पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और जिसमें पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखा दिया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था बेलन, शंकुश, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया था। पिछली क्लास में हमने ये सारी चीजें आपको मैंने सिखा दिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे, चलिए गोला क्या सीखने वाले आज की क्लास में हम लोग, गोला की गोला क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सीखने वाले आज की क्लास में हम, गोला सीखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने देखो क्या क्या चीज सिखा दिया, मैंने आपको घन सिखा दिया है, घनाभ सिखा दिया है, बेलन क्या होता है ये सिखा दिया है, शंकु क्या होता है, शंकु भी मैंने आपको सिखा दिया है, शंकु भी मैंने आपको सिखा दिया है। सबको पता होगा शंकु भी मैंने सिखा दिया है ना। और उससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। तो आज की क्लास हम सीखेंगे गोला, स्पेयर क्या होता है, ठीक है। तो देखो स्पेयर क्या होता है, बहुत ही आसान तरीका से हम समझेंगे स्पेयर क्या होता है। जैसे कि अगर आपको वृत्त समझ में आ गया होगा तो आपको स्पेयर भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो वृत्त, जैसे मान लो ऐसे कि वृत्त था, है ना, ऐसे वृत्त था। तो गोला, गोला जैसे फुटबॉल देखे होगे आप लोग, है ना, इसको हम गोला को ऐसे बनाते हैं। गोला कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जिसका हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा केंद्र, और यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या, क्या हो जाएगी त्रिज्या। जैसे वृत्त में होती थी सेम इसमें वैसे ही देखो, ये क्या हो गया इसकी केंद्र, और इसकी क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या। क्लियर है, क्लियर है। जैसा वृत्त है वैसे सेम टू सेम हमारा गोला है। अंतर क्या हो गया, वृत्त जो है उसको 2D आकृति है, द्विविमीय आकृति है, और हमारा जो गोला है वो कैसी आकृति है, वो 3 विमीय आकृति है, 3D से है। गोला कैसी आकृति है, गोला जो है वो हमारा 3D, त्रिविमीय आकृति है। गोला कैसी आकृति है, वो हमारी 3D विमीय आकृति है। 1 मिनट वेट कर लेंगे, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, गोला कैसी आकृति है, वो हमारी 3D से है। तो जैसे वृत्त के पास त्रिज्या होती है, केंद्र होती है, उसी तरह गोला के पास भी त्रिज्या होती है और केंद्र होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग गोला का भी क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो गोला में हम 2-3 प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। चलिए एक एक करके सीखते चलते हैं, कौन से 2-3 प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हो गया गोला। देखो गोला का हम दिखाएंगे कैसे, देखो एक ऐसे वृत्त बनाएंगे, और ऐसे बीच में से भी हम क्या करेंगे, ऐसे बीच से भी हम क्या करेंगे, ऐसे बीच से भी हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा गोला। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गोला। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। गोला एक गेंद की पृष्ठ की तरफ होता है, वो तो मैंने बता भी दिया आपको। चलिए और बताइए आप लोग, थोड़ा गोला का एग्जाम्पल बता दिए, उदाहरण बताइए, मैं लिख देता हूँ। उदाहरण बताइए सर बच्चे, उदाहरण किसका, गोला का उदाहरण क्या क्या आपके मन में बताइए, कौन कौन सा आपके उदाहरण है गोला आपके पास। फुटबॉल, ठीक है, और बॉल भी हो सकता है, ठीक है। लट्टू, अच्छा एक बच्चे बोले लट्टू, हाँ ठीक है, लट्टू जो होता है ऊपर, ऊपर वाला मानते हैं लट्टू, ठीक है। ग्लोब, या ग्लोब इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गोला। स्पेयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, है ना। चलिए क्लियर है। तो देखो इसको ऐसे दिखाया गया यहाँ पे, ये सारे सारे कैसे दिख रहे हैं, यहाँ सारे सारे हमारे एक गोला दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, गोला दिख रहे हैं, है ना, गोला दिख रहे हैं, है ना। अब चलिए, तो ये गोला दिख रहा है तो क्या करना है हमें, इसका क्षेत्रफल, इसका क्या करना है हमें, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास गोला है, ये हमारे पास क्या है, गोला है। तो ये सबसे पहले बताइए कि कितने वृत्त से मिलकर बना होगा, ये कितने वृत्त से। तो आप बोलोगे सर एक नीचे से हो जाएगा, एक ऊपर से, एक साइड से, एक मतलब बगल से, मतलब चारों तरफ से हमें वृत्त मिलाते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक गोला बन जाएगा, है ना। तो जो गोला होता है वो टोटल 4 वृत्तों के क्षेत्रफल से मिलकर बना होता है। गोला किससे मिलकर बनता है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल से मिलकर बना होता है। और हम जानते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 × पाई आर स्क्वायर, 4 × पाई आर स्क्वायर, ये जो कि हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा, जो कि हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
4 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, सिंपल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जल्दी से जल्दी। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा। तो चलिए अगर आपको इतना क्लियर हो गया ना, तो फिर मैं आपको एकदम अच्छे से समझाते चलता हूँ। एक देखिए, हमने देखा क्या, हमने देखा गोला, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर, है ना। चल तो ऐसे बनाते हैं, देखो इसको बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया वृत्त, और इसको ऐसे बना दो, ऐसे वृत्त से घेर देंगे तो ये हो जाता है हमारा गोला। क्या होता है, इसको बनाते कैसे, गोला, ये क्या होगा, ये हो जाएगा गोला। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब अगला मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा था गोला, ये हमारा था गोला। अब हम क्या करते हैं, इसको आधा आधा बांट रहे हैं। आधा आधा बांटने का मतलब क्या कर दो, देखो इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मतलब ये ऊपर वाले को अलग ले लोगे और नीचे वाले को अलग ले लोगे, है ना, ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा, देखो ये यहाँ, यही था, ऊपर एक दिखेगा, और दूसरा कैसे दिखेगा, दूसरा ऐसे दिखेगा, देखो ये दिखेगा। अगर हमको उसको आधा आधा बांट दिया हम लोग। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, यस अरुण, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप यहाँ पे ध्यान दो तो, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। देखो, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, जिसमें 4 वृत्त आ रहे थे। अब इसको मैंने क्या किया, बीच से काट दिया, आधे आधे इसको मैंने काट दिया, है ना। मैंने क्या किया, इसको बीच से काट दिया। तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो बीच से काटेंगे तो सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि अगर हम इसको बीच से काट रहे हैं, तो अगर वो मुझे ऐसे दिखे, ऐसे दिख रहा है हमें, ऐसे दिख रहा था, बीच से काट रहे थे, तो अगर ये चारों तरफ से ढका हो, देखो ये भी ढका हो, इधर ढका हो, मतलब ये क्लोज हो, तो क्या बोल देंगे, क्लोज हो तो क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे हम अर्ध वृत्त या अर्ध गोला, अर्ध गोला का क्षेत्रफल। तो टोटल का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्ध गोला का क्षेत्रफल कितना हो जाए बताइए, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा, बताइए बताइए। नहीं, ये आप लोगों से पूछा, बताइए 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान से, जब टोटल का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो जब हम उसे आधा आधा काट देंगे, तो आधा गोला का अर्ध पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ध्यान से देखो, यही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या ध्यान दीजिएगा कि गोला होता है तो ठीक है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही उसको जब आप काटते हो, दो भाग करते हो, तो यहाँ से दो केस बनता है। पहला केस बनता है जिसमें टोटल ऊपर नीचे क्या हो, क्लोज हो, और दूसरा इसमें केस बनता है जिसमें नीचे से, हाँ, जिसमें ये ओपन हो, मतलब ऊपर से क्या हो, ओपन हो, ये क्या है, ये खुला हो, ये क्या हो, खुला हो, क्या हो, खुला हो। ठीक है, दो केस बनता है जब अर्ध गोला, जैसे ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अर्ध गोला। तो जैसे ही आपके पास अर्ध गोला होता है, तो इसमें दो केस बनेगा। पहला बनेगा जो ऊपर से कुल ढका होता है, क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुल अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का, बताइए तो क्या होगा, सिंपल सा है सर, आधा गोला क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। तो ये तो आसान है सर, टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था, उसको 20 से काट दिए, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, 2 पाई आर स्क्वायर। सर टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था, उसको आधा से काट दिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। कब आधा से काटे, तो मतलब 20 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बाहर बाहर से मतलब था। जब टोटल का था 4 पाई आर स्क्वायर, जब उसे हम 20 से काट दिए तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर जैसे 20 से काटेंगे तो अंदर से तो खोखला दिखेगा, अंदर से हमें तो खाली दिखेगा ना। जब उस खाली जगह को हम भर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, जब उस खाली जगह को भर देंगे तो देखो, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा था,
अब जब इसमें ऊपर वाला जो पार्ट था इसको हम जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई r² प्लस पाई r², तो ये आ जाएगा कितना सर, 3 पाई r²। फिर से बता दूं, चलो। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ मैं वही बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान सुनो, आप लोग ध्यान सुनो तो समझ में आ जाएगा। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल है तो टोटल का क्षेत्रफल कितना हुआ, 4 पाई r²। जब फुटबॉल को आप बीच से काट दोगे तो साइड साइड में आपको दिखेगा, जो साइड साइड जैसे कटोरा जैसे दिखेगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई r²। टोटल का 4 पाई r², तो आधा का 2 पाई r²। लेकिन अगर आप फुटबॉल को ध्यान से देखोगे, जब उसको बीच से आप काटे रहोगे तो बीच में क्या होगा, खोखला होगा, बीच में वो खाली दिखेगा। अब मान लो उस खाली जगह को भी आप भर दे रहे हो, अब उस खाली जगह को भी भर दोगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 पाई r² की जगह ऊपर से एक ब्रिज से ही नहीं भरोगे, क्या होगा, पाई r², तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। तो जब भी आपके पास अर्ध गोला आता है, तो यहां से क्या सीखा कि जब भी हमारे पास अर्ध गोला आता है तो मेरे पास दो केस बनता है। पहला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोला का। तो ऊपर से खाली होगा तो 2 पाई r², ऊपर से ढका होगा तो 3 पाई r², है ना, है ना। चलो इन सबको हम क्या करते हैं, एक आराम से एक ही पेज पर एकदम अच्छे से ड्रॉ करके लिख देते हैं, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोला, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। तो सबको क्या करते हैं, गोल एक ही साथ में लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो गया, देखिए गोला, ठीक है। तो गोला देखो दो प्रकार का होगा, पहला हो गया संपूर्ण गोला, लिख भी दो, संपूर्ण गोला। संपूर्ण गोला कैसे होगा, ऐसे मान लो ऐसे होगा, और इसको ऐसे बना दो, ये हो गया संपूर्ण गोला। ऐसे बनाते हैं संपूर्ण गोला ऐसे, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण गोला का होगा 4 × पाई × r²। अब आता है दूसरा, दूसरा आता है सर अर्धगोला। और अर्धगोला कैसे बनता है, चलो ध्यान देते हैं। अर्धगोला में दो प्रकार के आएगा गोला। अर्धगोला बना कैसे हो गया, चलो मैं इधर बनाता हूँ। अर्धगोला मैं बनाता हूँ, कैसे बना होगा, देखो मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त होगा ना, ये ये गोला होगा। इस गोला का हमने क्या किया, इससे बांटा होगा आधा आधा। हमने क्या किया, इसको ऐसे बांट दिया, हमने क्या किया, इसको ऐसे बांट दिया, हमने क्या किया, इसको ऐसे बांट दिया, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास अर्धगोला, हमने क्या किया, इसको ऐसे बांट दिया, ठीक है। तो देखो दो प्रकार का बना, तो इसको मैं उल्टा नीचे करके बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया अर्धगोला का, अर्धगोला ही है लेकिन अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर से खाली होगा। देखो तो मैं लिख भी बता भी देता हूँ, क्या ये ऊपर से खाली है, ऊपर से खाली है, यानी सिर्फ ये सब बाहर वाला का है। तो बाहर वाला कितना होता है सर, बाहर वाला का 4 पाई r² का आधा, यानी क्या 2 पाई r²। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r²। और ठीक उसी प्रकार इसमें दूसरा अगर हम बोले कि अर्धगोला का, दूसरा बोले हम अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान ध्यान दो, तो ये हो गया, और ऊपर से क्लोज, ये तो है ही, और साथ में ऊपर से क्लोज भी, साथ में क्या हो जाए, ऊपर से ये क्लोज है। देखो ये हो जाए, ये वाला हो जाएगा आपका क्या, ये वाला सिंपल हो जाएगा आपके पास 2 पाई r², और ये वाला कितना ना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई r²। चलो ऐड कर दो दोनों को, तो 2 पाई r² प्लस पाई r², तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × पाई r², ये हो गया 2 पाई r², ये हो जाएगा 3 पाई r²। तो आप समझ में आ गया होगा कैसे ध्यान देना है। तो अर्धगोला में दो प्रकार का होता है, जब ऊपर से वो ढका होता है तो उसका ही पाई r² होगा, तो टोटल क्या होगा 3 पाई r²। जब ऊपर से खोला होगा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, खोखला अर्धगोला ऐसे लिख के देगा क्वेश्चन में, खुला हुआ अर्धगोला या खोखला अर्धगोला, इसका मतलब ऊपर से वो खुला हुआ है, तो उसको क्या बोलेगा, ढका हुआ अर्धगोला, ऐसे बोलता है क्वेश्चन भी, ऐसे पूछता है ना। तीन फॉर्मूला समझ आ गया।
चारों तरफ से ढका हो 4 पाई स्क्वायर, ऊपर से खाली हो 2 पाई स्क्वायर, ऊपर से ढका हो 3 पाई स्क्वायर। सिंपल। चलिए क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन पे आए हम लोग, बताइए क्वेश्चन पे आए हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन पे आए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आसानी से देखते हैं, एक एक क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते चलते हैं, है ना। सबसे पहले चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है हमारे पास कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल गोला बोला है यहाँ पे, देखो अर्धगोला बोला है हमें, हमें यहाँ पे अर्धगोला बोला है नहीं, हमें अर्धगोला नहीं बोला है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ, क्या बोला है, निम्न त्रिज्या वाले, ठीक है, निम्न त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है, 10.5, इसका निकालिए, फिर क्या है 5.6, फिर क्या है 14, तो इसमें कौन सबसे कम त्रिज्या किसका है, 5.6 का, तो इसका सबसे कम आना चाहिए, चेक कीजिए, बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, चलो इसके लिए अलग बनाते हैं, इसके लिए अलग बनाते हैं, इसके लिए अलग बनाते हैं, है ना। बताइए निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें निम्न त्रिज्या किसका है, इसका है, ठीक है। चलो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, 4 × पाई × r², ये होता है। सेम इसमें वही होगा सर, 4 × पाई × r², सेम उसमें ये होगा 4 × पाई × r², ये होगा, ये होगा ना। चलिए तो सबसे पहले आप बताइए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका 4 बॉक्स में बताइए, 4 बॉक्स में क्या होना चाहिए, बताइए 4 बॉक्स में क्या आएगा, 110 आ रहा है। चलो राहुल धनिया नाम से बचा जन के, इन्होंने बताया सर 110 आ रहा है, देखते हैं, चलो देख लो सर क्या होगा, 4 × पाई × 1 सर 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे सर, 10.5 गुने 10.5। सॉल्व करते सर, 4 × 22/7 इंटू 10.5 में क्या लिखेंगे, 105/10, 105/10, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या कैंसिल आउट होगा सर, 7 3 7 7 कैंसिल आउट हो रहा है, और भी कैंसिल आउट होगा सर, देखते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 11 बार में गया, और कोई कैंसिल आउट होगा, हाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 ही रहने दो, इसको 10 ही रहने दो, ताकि हम इसको बाद में मल्टीप्लाई करके उसको 0 उठा देंगे, है ना। 11 × 4 = 44 इंटू 3 × 105, है ना, ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 कर दो, और 5 दूनी 10 हो गया, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, फिर 2 से 2 बार में कट गया, है ना, और इसको एक बार कटा दी। ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारे पास 2 × 11 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आराम से, ये दिखेगा हमारे पास 11 दूनी 22, और ये दिखा 3 × 3, 3 दूनी 6, तो गुना कर लेते हैं इसको, 63 × 2, 63 × 2 हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 2 8 और 3 कितना हो गया, 1380 आ रहा है समथिंग, कितना आ रहा है, 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ आप लोगों ने थोड़ा सा गलती किया, चलो 86 आ रहा है, 1386, हाँ वही 86, 1386 बोलो, ठीक है, सिंपल सा है। ठीक उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलो 4 × 22/7 इंटू आर की जगह क्या होगा, 5.6 इंटू 5.6, ये आप लोग बना लेना आराम से, सब बना लोगे आराम से, क्वेश्चन आसान सा ही है ना। अच्छा इसका 138, ठीक है, या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये तो आ ही रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सा, चलो इसको भी सॉल्व करो, दूसरी तरह सॉल्व करना है, देखो 4 ×
22/7 इंटू 5.6 क्या लिखेंगे, लिखेंगे 56/10। इसको क्या लिखेंगे 56/10। ये हो गया, देखो 7 8 56, सिंपल। अब बताइए यहाँ पे 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। अब आते हैं, सिंपली इसको क्या करो, गुना कर लोगे, देखो क्या है 4 इंटू 22 इंटू 56/50 गुना करके इसको सॉल्व करेंगे, जितना है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी बार चलिए वही 22/7 इंटू आर के स्क्वायर मतलब 14 × 14, कितना बार कटेगा, ये कटेगा देखो 7 दूनी 14, बाकी गुना कर लो 4 इंटू 22 इंटू 14 दूनी 28, गुना करने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बस मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये है, अच्छा देखो बहुत बच्चे निकाल के लिए, मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि कितना रखेंगे हम, हमें क्या बताता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², क्या होता है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो क्या करेंगे, आर की जगह हम जो जो मान दिए गए 5.614 रख के हम सॉल्व कर देंगे उसको, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाँ ये बन जाएगा आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा और जूम करते हैं। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना आपको चैट बॉक्स में, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, है ना। चलिए व्यास बोला गया, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्यास बोला गया हमें, चलिए बनाइए बताइए, ध्यान देंगे हमें यहाँ पे व्यास बोला गया है ना। चलिए बताइए यहाँ पे हमें व्यास बोला गया, 616 आ रहा है। चलो बाकी बच्चे बताएंगे। एक बच्चे का नाम है कि 616 आ रहा है, ठीक है, चलो बाकी बच्चे बताएंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस किया जाए, डिस्कस को। सारे क्वेश्चन आसान आसान से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आसान आसान है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे को तो नहीं आ रहा है। 616, चलो मैं, अच्छा मैं कैमरा ऑन करता हूँ, बहुत बच्चे दिखाना भी चाहिए, चलो दिखा दो, आप कैमरा ऑन करके दिखाओ दिखाओ, दिखाओ आप लोग अपना कैमरा ऑन करके, देखते हैं आप लोग सही बनाया या गलत बनाया। राहुल धनिया ना सोचा चल अब एथी स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिए, आप स्क्वायर यूनिट मत लिखना मत भूलिए। अच्छा अपने गलत भोलू घातक नाम सोचा चल बाबू, गुना कर लीजिए, अच्छा गुना करिए अपने ऊपर, बहुत बढ़िया। स्क्वायर यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है, स्क्वायर यूनिट जरूर 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 लिखना है। चेतन चौहान नाम सोचा जाएंगे, ठीक है आपका भी सही है, हाँ ग्रेट। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग स्क्वायर यूनिट लिखने, इसको व्यास को चेंज किए हो कि नहीं त्रिज्या में। चलो ये क्या है, ये व्यास है, क्या है, व्यास है। व्यास कितना दिया है, व्यास दिया आपको 14 सेंटीमीटर। अब बताइए त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास बाई 2, और व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर बाई 10, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारी है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होगा 4 × पाई × r²। ये हो जाता है 4 × पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 22/7 इंटू 7 × 7। तो क्या हुआ यहाँ से 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा हमारे पास 22 × 88 इंटू 7, और 8 × 7 = 56, 5 8 × 7 = 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी ये दोनों आप लोग बनाना, ठीक है, हम सारे क्वेश्चन एक ही साथ नहीं डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग के पास भी कुछ रहे बनाने के लिए, है ना। घर से फ्रंट कैमरा हो गया गलती से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चल चलेगा, क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आना, आसान सा क्वेश्चन था ना। चलिए जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कर दीजिए।
जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन जो है, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें पाई का मान हमें कुछ लेने के लिए बोला है। क्या लेने के लिए बोला? 3.14। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला बोला है। क्या बोला है? अर्धगोला। और उस अर्धगोला क्या बोला है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए तो यू हैव 1 मिनट, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से बनाइए। इसका आंसर क्या बताना है आपको? चैट बॉक्स में बताना है। क्या बताना इसका आंसर? चैट बॉक्स में बताइए। फॉर्मूला आपको अब बताइए कुल अच्छा चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। अच्छा ये बताइए, अर्धगोला का दो फॉर्मूला जिसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो क्या करेंगे? 3 पाई r²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 × पाई × r²। बनाइए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल है। बहुत बच्चे बता रहे हैं 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नितिन नाम से जो बच्चे जन बाबू, आप यूनिट लिखना मत भूलो। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं सही बनाया आप लोग या गलत। चलिए 3 इंटू पाई का मान कितना लेने के लिए बोला है? 3.14 इंटू आर का मान कितना लेना है? 10 का स्क्वायर। 10 को दोबारा लिख देंगे हम लोग, तो 3 × 3.14 गुने 10 तो ये हो जाएगा सिंपली 3 × 3.14 गुने 10 क्या होगा? 100। चलिए इसको गुना कर लो पहले। 3.14 को किससे? 3 से। तो 3 × 4 = 12, एक 3 ने कम 3, एक 4, 3 × 3 = 9, तो ये हो गया 9.42 इंटू 100। तो जब 100 से इसमें गुना होगा तो क्या होगा? 942 हो जाएगा। 942 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सारे बच्चों को सही आ रहा था। हाँ, चेतन चौहान से बच्चे स्वाति नाम है ना आपका? चलो स्वाति, सही है, बहुत बढ़िया। Okay. बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं जिन्होंने बना लिया अपने कॉपी में, दिखा सकते हैं साथ के साथ। चलिए जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार को ना डबल वाइड कर दो। 900, ठीक है। राहुल धनी बच्चे जन क्या? हाँ आपका भी सही है। चलो बाकी बच्चे भी। स्वाति नहीं, भारती, हाँ चलिए सॉरी भारती। भारती आपका सही है। चलो क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोलू घातक नाम से बच्चा जन किया, योर आंसर इज आल्सो राइट। यस चलो ठीक है। चलो इसी पर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसका उत्तर आपको करना है, ध्यान से देखना है क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है ना। चलो यहीं पे करना आपको। मैं फिर इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट का समय देता हूँ। त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया? 154 गोला दिया था, ठीक है। गोला दिया गया और गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल, सो सिंपल सवाल है, सो सिंपल सवाल है। कैसा सवाल है? सो सिंपल सवाल है। चलिए 3.5 पर है। चलो देखते हैं बाकी बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। 3.5 सेंटीमीटर है। चेक करते हैं, चेक करते हैं। सिंपल सवाल देखो क्या बोला है
कि गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हम लिखते हैं, चलो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 × पाई × r² बराबर 154, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 × पाई का मान क्या होता है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 154। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये देखो 22 × 4 = 4 दूनी 8, 88/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आगे सॉल्व करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इधर आ जाएगा, ऊपर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 क्या होगा, 8 नीचे आ जाएगा, 8 नीचे ले लेते हैं, 88 सॉरी नीचे ले लो। देखते हैं कैंसिल आउट होता है क्या, या किसी से कटता है क्या, है ना। चलो, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है, तो रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे ना। चलिए, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/88, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, चलिए देखते हैं कैंसिल आउट, देखो 44, ये 2 से कटेगा, 2 14, 2 14, 11 × 4 = 44, 11 × 7 = 77। ठीक है, क्या है ऊपर आया आपके पास 7 × 7/4 आया, इसको आप ऐसे लिख दो, आर स्क्वायर वाला लिखो उसको 49/4, तो आर के जब स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ जाएगा तो 49/4 होगा। बताइए, तो 49 किसका फैक्टर होता है, 7 का, और 4 किसका होता है, दो, यानी आर का मान कितना है, 7/2, आर का मान कितना है 7/2, और 7/2 को हम दशमलव में क्या लिख देंगे, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना गया, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने बनाया था, ग्रेट। रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के चूज कर करके रखा है, ठीक है, ताकि आप इस सारे क्वेश्चन को थोड़ा देखो और समझो। चलिए इसके लिए भी आपके पास, चलिए 1 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय ले लीजिए इसके लिए आप, लेकिन इसको सही कीजिएगा, क्योंकि ये अर्ध गोला है, और कैसा गोला है, अर्ध कटोरा मतलब अर्ध गोला है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या इतनी है, तो कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मोटा बोला, देखो इतना मोटा बोला है ना, ये बोला है, इसको ध्यान से देखना, ये बताएगा आपका बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलो बनाओ। ठीक है, आराम से बनाओ, आराम से। मोटाई दिया, यानी क्या करेगा, अंदर वाला जो त्रिज्या होगा, उस त्रिज्या में उस मोटाई को जोड़ दोगे तो बाहर वाला त्रिज्या मिल जाएगा। अच्छा हाँ कराएंगे कराएंगे, अभी कराएंगे, ठीक है, अभी कराएंगे, 1 मिनट वेट कर लो, अभी कराएंगे। हाँ, अंदर वाले जो त्रिज्या को, बाकी 2 3 बच्चे को, भारतीय रुक जाओ, हाँ बाकी 2 3 बच्चों को सॉल्व कर लेने दो। देखो अंदर वाला जो त्रिज्या है ना, उस त्रिज्या में हम लोग जो मोटाई है ना उसको जोड़ेंगे तो बाहर वाला का त्रिज्या मिल जाएगा। ये यहाँ पे लॉजिक में आपको सेट करके बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि अंदर वाला त्रिज्या हमें दिया गया है, तो उस त्रिज्या में जब हम मोटाई को ऐड करेंगे तो बाहर वाला जो सरफेस है उसका त्रिज्या मिल जाएगा, है ना। चलिए बनाइए आराम से। चलो बढ़िया, चलो ठीक है सर, ज्यादा बड़ा, अच्छा ज्यादा बड़ा, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बस इसमें ये है कि लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, है ना। चलो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा बनाते हैं, है ना। देखो
तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये अंदर वाला है, ऐसे है ना, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आया, हाँ ध्यान दो, देखो क्या बोला कि आंतरिक त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या दिया गया यहां से लेकर यहां तक, देखो 5 सेंटीमीटर, और इसका कटोरा कितना मोटा दिया है, 0.25 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की मोटाई कितनी दी गई है, 0.25 सेंटीमीटर, यानी सब जगह वही होगा। इधर भी देखो 0.25 सेंटीमीटर, सब नहीं मोटाई दिया गया है, मोटी स्टील से बना है। तो आप बताओ कि इस प्रकार हम यहां से जब बाहर वाला का त्रिज्या निकालेंगे, तो यहां से तो यहां तक 5 है ही, देखो यहां से यहां तक 5 है ही, उसमें कितना जोड़ देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या। क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी हमारे अंदर वाला त्रिज्या, कितना अंदर वाला त्रिज्या 5, इसमें क्या कर देंगे, मोटाई जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, मोटाई को जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर जोड़ 0.25 सेंटीमीटर, जो कि बराबर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये हो गया बाहरी त्रिज्या। क्या भाई, बाहरी त्रिज्या। और बाहरी त्रिज्या का वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, चलिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बाहरी त्रिज्या का, वो क्या होता है, अच्छा क्या बोला है? बाहरी त्रिज्या का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र बोला है तो यानी क्या होगा, अंदर से खाली, यानी क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, है ना, सिंपल सा। तो ये देखो हमारे पास 2 इंटू पाई का मान बताइए, 22/7, इंटू आर का मान क्या हो गया सर, 5.25 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, मतलब अच्छा यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो चैट सुनवाई एक बार फिर मैं आगे बताता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं, अंदर का कोटोरा का त्रिज्या दिया था, तो बाहर का नहीं दिया था, लेकिन मोटाई दिया था, कितना मोटाई दिया है सब जगह से, 0.25, तो उसमें जब हम जोड़ देंगे तो बाहर वाला का त्रिज्या मिल जाएगा। जब बाहर वाला का त्रिज्या मिल जाएगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है ना, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां से हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, इसको क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ही सिर्फ है ना, 22/7 इंटू, इसको लिखेंगे हम 525/100, इसको लिखेंगे 525/100, चलो 7 से, तो ये हो गया 7×7 = 49, 3×7 = 35, 25×3 = 75, 25×4 = 100, ठीक है। 25×4 = 100, ये हो गया 25×25 = 100, 25 से कितना बार में कटेगा ये, 25×2 = 50, 2 25×2 = 50, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, फिर बताओ 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो ये हो गया हमारे पास 11×3/2, तो ये दिखा हमारे पास कितना बताइए, ये दिखा हमारे पास 121/3/2, तो ये हो गया 3 × 3, 3×2 = 6, 3 × 3 = 2, भाग दे दो इसमें, 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 × 2 2 × 5 = 10, इतना किसी का आया क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो, कितना इतना आया क्या, क्रॉस चेक कर लीजिए। कुछ बच्चों का आया क्या 181, चलो मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ, एक बच्चे का आया था 173, एक बार क्रॉस चेक कीजिए कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है ना, सही है ना, हाँ सही है, सही है, सही है, मस्ट बोले सही है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी तरीका समझ में आ गया ना कैसे बनाना है आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा 173.25 आ रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमने कहीं गलत किया है क्या, है ना। चलो देखते हैं, 5.25/100, 5.25/2, तो 25×2 = 50, हाँ यहाँ हमने देखो गलत किया हुआ है, देखो यहाँ पे हमने थोड़ा गलत किया हुआ है, यहाँ क्या होगा 21 टाइम्स में आएगा, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही वही वही, हमें कैलकुलेशन ही ध्यान ध्यान देना, कैलकुलेशन ही ध्यान देना, कैलकुलेशन हमारा गलत नहीं होना भाई 100। चलो ये 10 हट गया, 10 हट गया ना, चलो अब फिर से कैंसिल आउट करते हैं, 7×7 = 49, 7×5 = 35, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 25×2 = 50, एक क्या बचे यहाँ, दो 25 से कम, 25, 25×4 = 100, है ना। अब देखो 2 से कटेगा, 2×2 = 4, फिर 2 से कटेगा 11 बार में, फिर कटेगा कि 11 × 3 × 21/4 अब देखते हैं,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 11×3 = 33 इंटू 21/4। ये आएगा 3 × 3 33 में किससे करना है? 21 से। 3×3 = 6, 6 3×9 = 6, 3×9 = 6/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली से 4×4 और यहाँ 2 4×7 = 28, 1 और 3 4×3 = 12 और ये क्या हुआ? एक आएगा तो 4×2 = 8, 4×25 मतलब 173.25। अब आ रहा है? अब सही है ना? या ग्रेट। या वहीं पे गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था। हाँ yes, कोई बात नहीं। इतना अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। बाकी आसान था क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क है ना। चलिए लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है ना। और जल्दी से चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का क्या है? होमवर्क है ना। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। चलिए क्लियर। तो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके चलो, किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकता है। सर कलावंती वाला सर आएंगे। अच्छा आएंगे, आए हुए थे। क्या हुआ था? कलावंती वाला सर आए हुए थे। ओके आएंगे। अच्छा आएंगे, चलो बहुत बढ़िया। बढ़िया है, तब अच्छी बात है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।